कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम छठी कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज पहली इकाई का पहला पाठ मेला, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आओ चलते हैं मेला देखने। देखो, ये है मेले का चित्र। इस चित्र में यहाँ एक बच्चों की रेल दिखाई दे रही है। यह रेल की पटरी है। रेल को एक इंजन और 3 डिब्बे दिखते हैं। यहाँ रेल के चारों ओर बाड़ा लगाया हुआ है, जिसे फेंसिंग कहते हैं। यहाँ ये 2 दमकल की गाड़ियां हैं। अगर मेले में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो ये दमकल की गाड़ियां उसके लिए यहाँ रखी होती है। ये सहायता कक्ष है। ये बड़ा हिंडोला है, जिसे आकाश झूला भी कहा जाता है। ये मेरी गो राउंड है। यहाँ लकड़े के हाथी, घोड़े आदि जो खिलौने होते हैं उस पर बैठकर गोल गोल घूमते हैं। ये सुरक्षा चौकी है और ये सुरक्षा रक्षक बैठा हुआ है। यहाँ एक कचरे का डिब्बा है। ये औरत खिलौने बेच रही है और ये लड़का खिलौने खरीद रहा है। यहाँ ये जो लड़की है ये छल्ला फेंक रही है और ये छल्ला फेंक का खेल है। ये छल्ला जहाँ गिरेगा वह चीज इस लड़की को मिलेगी। यहाँ बंदूक है और ये गुब्बारे हैं। बंदूक से गुब्बारे फोड़ने का ये निशानेबाजी का खेल है। यहाँ एक पानी की प्याऊ है। यहाँ 2 मटके टोपीदार ढक्कनों से ढके हुए हैं। यहाँ पानी पीने के लिए गिलास रखा हुआ है। इस पर लिखा है, बूंद बूंद पानी बचाओ। सच है, हमेशा हमें पानी बचाना चाहिए। और ये भेल वाला है। ये भेल बेच रहा है। बच्चे भेल खरीद रहे हैं, भेल खा रहे हैं। यहाँ एक गुब्बारे वाला है जो रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। यह लड़की पीला गुब्बारा खरीद रही है। ये पोपली बजाने वाला, ये पोपली बिकने वाला आदमी है। यह पोपली को बजाकर बच्चों को अपने ओर आकर्षित करता है। यहाँ एक चूड़ियों का ठेला है। यह औरत और यह लड़की चूड़ियां खरीद रही है। तो देखो बच्चों, इस तरह इस चित्र में हमें जो कुछ दिखाई देता है, इसके अलावा भी मेरे मेले में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आओ उनका भी आपको परिचय करा दूं। चित्र वाचन करते समय हमेशा ध्यान में रखो कि चित्र का विषय क्या है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र द्वारा क्या संदेश मिलता है। चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करना है। इन 4 बातों को ध्यान में रखकर आप चित्र वाचन करोगे तो
किसी भी चित्र का आप आसानी से चित्रवाचन करके उसे अपने शब्दों में लिख पाओगे। मेले के इस चित्र का वर्णन करने से पहले आओ मेले की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। मेले की विशेषताएं। भारत में आमतौर पर त्योहारों के दौरान एक मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में सैकड़ों अस्थायी दुकानें होती है। इन दुकानों बहुत सारी चीजें बेची जाती है, जबकि एक छोटे गांव के मेले में खिलौने और मिठाई बेचने वालों की बहुत सारी दुकानें होती है। बड़े-बड़े शहर में बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। मेले के अंदर एक विशाल बाजार दिखाई देता है, जहां सभी प्रकार के उत्पादों को बेचा जाता है। गुब्बारे से लेकर खिलौने, कपड़े, जूते, कलाकृतियां, बर्तन, रसोई के उपकरण, घरेलू उपकरण, फर्नीचर और क्या नहीं। बच्चे विशेष रूप से मेलों को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें विभिन्न खिलौने खरीदने और विभिन्न प्रकार के झूलों, नौकापहियों पर खेलने का अवसर मिलता है। कभी-कभी पुस्तक मेला, पशु मेला आदि मेले भी लगते हैं। धार्मिक मेले धार्मिक महत्व के विशेष स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक त्योहारों जैसे दशहरा, दिवाली आदि को मनाने के लिए धार्मिक मेला भी आयोजित किया जाता है। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए इस चित्र को ध्यान से देखेंगे और उसका वर्णन लिखेंगे। देखो तो, ये है ट्रेन। ये बच्चों की छोटी ट्रेन है। ट्रेन चलाने के लिए रेल की पटरी है और उस पर इंजन के साथ 3 डिब्बे जोड़े हुए हैं। इस ट्रेन की चारों ओर कंपाउंड है और इस ट्रेन में बैठने के लिए हमें टिकट निकालना पड़ता है। देखो तो, ये बच्ची अपने पिताजी के साथ ट्रेन में बैठने के लिए जा रही है। देखो तो, ये है हिंडोला, जिसे आकाश झूला भी कहते हैं। यह बहुत बड़ा होता है, जैसे आसमान को छूने जा रहा हो। अब देखो, इस हिंडोले में कितने डिब्बे हैं, उसे हम गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो कुल मिलाकर 11 डिब्बे इस हिंडोले में हैं। और ध्यान से देखो, हर डिब्बे में 2-2 आदमी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने लोग इस हिंडोले में बैठे हैं? 11 दूनी 22। 22 लोग इस हिंडोले में बैठे हुए हैं। जब डिब्बा बिल्कुल ऊपर जाता है, तो वहां से मेले की सारी जगमगाहट दिखाई देती है। लेकिन जब ऊपर से नीचे हमारा डिब्बा आता है, तो पेट में बहुत गुदगुदी सी होती है। आप कभी बैठे हो इस तरह के हिंडोले में? देखो तो, ये है दमकल विभाग की गाड़ियां, जो आग बुझाने का काम करती हैं। इतना बड़ा मेला है, यहाँ कुछ भी अनहोनी बातें हो सकती है, जैसे आग लगना, शॉर्ट सर्किट होना। तो उस वक्त झट से आग बुझाने के लिए
दमकल विभाग की ये 2 गाड़ियां यहाँ उपस्थित हैं। उसके बाजू में ही सहायता कक्ष है। इस मेले में अगर किसी को कोई मुसीबत आती है या कोई गुम होता है या कभी पैसे की पॉकेट मार होती है, तो ऐसे वक्त लोगों की सहायता करने के लिए ये सहायता कक्ष यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो तो, ये है चूड़ी वाली का ठेला। इस ठेले पे रंग बिरंगी चूड़ियां बेची जा रही है और यहाँ 2 लड़कियां बड़े ध्यान से चूड़ियां देख रही है, चूड़ियां खरीद रही हैं। तो इस तरह के अलग-अलग ठेले इस मेले में होते हैं। ये कौन है? ये है गुब्बारे वाला। देखो, उसके पास कितने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे हैं और ये लड़की उसके पास से गुब्बारा खरीद रही है। लड़की जो गुब्बारा खरीद रही है उसका रंग पीला है और उसके पीछे देखो, क्या है पीछे? ये पीछे में ये क्या है? पहचाना इसे? ये है कूड़ादान, जिसे डस्टबिन कहते हैं। तो मेले में हम बहुत सारे खाने पीने की चीजें खरीदते हैं और उस वक्त जो कचरा होता है उस कचरे को हमें इस तरह कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। देखो तो, पहचाना इसे? ये है मेरी गो राउंड। ये लकड़ियों से बने खिलौने हैं। जैसे हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, बाघ होते हैं। तो इन लकड़ियों के खिलौनों पर बैठकर गोल गोल घूमा जाता है और इस खेल का नाम क्या है? मेरी गो राउंड। आगे देखिए, ये क्या है? सुरक्षा चौकी। सुरक्षा चौकी के बाहर सुरक्षा रक्षक बैठा हुआ है। मेले में सुरक्षा चौकी क्यों होती है? अगर किसी को कोई तकलीफ है या कोई बच्चा गुम गया है या चोर ने किसी का पॉकेट मारा है, कुछ छीना है या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उन लोगों की मुसीबतें दूर करने के लिए यहाँ सुरक्षा चौकी है। और देखो, ये है खिलौने वाली, जो अलग-अलग तरह के खिलौने बेच रही है। एक लड़का वहाँ खिलौने खरीद रहा है। कितने सारे खिलौने हमें वहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप सबको भी खिलौने खरीदना बहुत अच्छा लगता है ना? भेल ले लो भेल। भेल वाला आया है। तो भेल वाले के पास बहुत सारे लोग भेल खरीद रहे हैं, लेकिन भेल खाने के बाद जो कचरा होता है, जो कागज होता है, उसे नीचे रखे कूड़ादान में ही डालना है। यह बात जरूर ध्यान में रखना। भेल खाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन भेल खाने के बाद होने वाला कचरा जरूर कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो ये है भेल वाला। ये है पानी के प्याऊ। यहाँ पानी से भरे हुए मटके हैं और उसे टोपीदार ढक्कन भी है। पानी पीने के लिए साथ में ग्लास भी रखा है और
पानी मटके से लेने के लिए मटके के नल हैं, तो हमें जितना पानी चाहिए उतना ही ग्लास में लेकर पीना चाहिए। उसके ऊपर क्या लिखा है? बूंद बूंद पानी बचाओ। सच है बच्चों, पानी बहुत मूल्यवान होता है, उसे बचाना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही पानी गिलास में लेकर पीना चाहिए। पीने का पानी कभी फेंकना नहीं चाहिए। देखो तो, यहाँ अलग अलग खेल दिखाई दे रहे हैं। ये है निशानेबाजी का खेल। यहाँ बंदूक से गुब्बारे फोड़े जाते हैं, निशाना लगाया जाता है। आपने हर मेले में ये खेल देखा होगा। और एक खेल नीचे भी दिया हुआ है, इसे छल्ला फेंक कहते हैं। देखो तो, इस दुकान का जो मालिक है उसके हाथ में छल्ला है, बहुत सारे छल्ले हैं। और ये जो लड़की है, यह लड़की इन रखे हुए वस्तुओं पर छल्ला फेंक रही है। आपको ये खेल तो मालूम होगा। ये छल्ला जिस वस्तु पर जा गिरता है वह वस्तु आपको मिल जाती है। लेकिन हाँ, यह खेल खेलने के लिए हमें कुछ पैसे या उसकी फीस पहले देनी होती है। तो इस तरह के अलग अलग खेल इस मेले में दिखाई देते हैं। देखो तो, यहाँ ये जो लड़का, ये जो लड़की है, उनके साथ कौन आया है? ये कौन है? ये कुत्ता है जो उनके साथ उनके पीछे पीछे जा रहा है। तो इस तरह ये खेल यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो, ये जो रास्ता है, ये बहुत बड़ा रास्ता है और इस रास्ते पर आपको कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इस तरह के कूड़ादान, जिसे डस्टबिन कहते हैं, जगह जगह रखे गए हैं। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इस तरह किसी मेले में किसी जगह जाते हैं, तो अगर हमारे पास कोई कचरा होता है तो उसे कूड़ादान में ही डालना चाहिए। देखो तो, मेले का दृश्य कुछ इस तरह दिखाई देता है। बड़े बड़े हिंडोले होते हैं, अलग अलग तरह के हिंडोले होते हैं। छोटे बड़े अलग अलग खेल होते हैं। साथ में ही बहुत सारे ठेले होते हैं। इन ठेलों में अलग अलग तरह की दुकानें होती है, अलग अलग तरह की चीजें बिकी जाती है। बहुत बड़ा मेला होता है। दूर से देखो तो बहुत ही मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। देखो तो, ये एक और मेले का दृश्य है। दिन के उजाले में, उजली धूप में कितना रंग बिरंगा दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दिन हो या रात हो, मेले में हर वक्त भीड़ दिखाई देती है। देखो तो, मेले में अलग अलग जगह दिखने वाला ये दृश्य है। ये है छोटे बड़े झूले, ये है अलग अलग तरह के खेल, ये खाने पीने की चीजों की दुकानें, और ये कठपुतली के खेल। तो इसी तरह बहुत सारे अलग अलग ठेले यहाँ हमें दिखाई देते हैं। देखो तो, ये क्या है? आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मौत का कुआं।
इसकी रचना बिल्कुल कुएं जैसी होती है और इस कुएं के दीवार पर मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ियां बहुत तेज चलाई जाती हैं और जो देखने वाले होते हैं वो डर के मारे अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। तो ये जो गाड़ियां चलाने वाले लोग होते हैं, अगर उनसे कोई भूल होती है या कोई गलती होती है तो वे सीधा धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं, जिसके कारण उनकी मौत भी हो सकती है। शायद इसीलिए इसे मौत का कुआं कहते हैं। ये है नाव का झूला और ये बच्चों की छोटी ट्रेन। ये छल्ला फेंक का खेल है, जिसे लकी रिंग भी कहा जाता है। और ये है निशानेबाजी का खेल, राइफल शूटिंग का खेल। राइफल से गुब्बारों को फोड़ा जाता है। देखो तो मेले में कितनी सारी अलग अलग दुकानें होती है। ये है चूड़ियों की दुकान, ये पूजा साहित्य की दुकान, ये मिठाई की दुकान और ये है गुब्बारे वाला। देखो तो कितने रंग बिरंगे और प्यारे प्यारे गुब्बारे वह बेच रहा है। देखो तो मेले में जादूगर का जादू दिखाने का खेल होता है। मिट्टी के खिलौने वाला मिट्टी के खिलौने बेचता है। यहाँ फालूदा आइसक्रीम की भी दुकान होती है और यह बच्चों को बहुत भाने वाले प्यारे प्यारे खिलौनों की दुकान है। ओहो, देखो तो कितनी सारी खाने पीने की चीजें मेले में बेची जाती है। हम जो चीज चाहे खरीद कर खा सकते हैं। यहाँ अलग अलग तरह की ये खाने की चीजें मेले में हमें देखने को मिलती है। देखो तो मेले में जगह जगह इस तरह कचरे के डिब्बे रखे जाते हैं, जिसे कूड़ादान भी कहते हैं। क्या लिखा है इस पे? यूज मी। इसका मतलब मेरा उपयोग करो। और जो कचरा होता है, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग जमा करने के लिए अलग अलग कचरे के डिब्बे यहाँ रखे हुए होते हैं। तो हम जब भी किसी मेले में जाते हैं, खाने पीने की चीजें लेते हैं, तो खाने के बाद जो कचरा होता है उसे हमें ध्यानपूर्वक इस तरह के कचरे के डिब्बे में ही डालना चाहिए। और मेले का जो वातावरण है वो साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे ना बच्चों? देखो तो ये है सहायता कक्ष और ये है पुलिस थाना। मेले में इनकी भी जरूरत होती है, क्योंकि इतने बड़े मेले में कभी-कभी छोटे बच्चे गुम हो जाते हैं या कभी-कभी कोई दुर्घटना हो जाती है और मेले में कभी-कभी चोर डकैत लोग अपना हाथ मारते हैं, पॉकेट मारते हैं। तो कभी-कभी लोगों में आपस में दंगा फसाद होता है, झगड़ा होता है। तो ऐसे वक्त पर ये जो सहायता कक्ष है, ये लोगों की मदद करता है और पुलिस थाने में जो दंगा फसाद करने वाले होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, उनको पकड़कर रखा जाता है। तो इनकी भी मेले में बहुत जरूरत होती है। देखो तो ये क्या है? ये सारे यातायात के साधन हैं।
किसी भी गांव में या शहर में जब मेला लगता है तो उस मेले को देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और वे इस तरह के यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। देखो बच्चों, आज हमने मेले के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है। अब इस चित्र को फिर से ध्यान से देखना। इसी चित्र का वर्णन अब हमें अपने शब्दों में लिखना है। मेला चित्र वर्णन। आओ अब हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए चित्र का वर्णन लिखते हैं। यह एक मेले का चित्र है। इस मेले में एक बड़ा सा हिंडोला है। इसे आकाश झूला भी कहते हैं। वह जैसे आकाश को छू रहा है। उसके पीछे दो दमकल की गाड़ियां खड़ी हैं। उसके पास ही सहायता कक्ष है। हिंडोला के बाईं ओर बच्चों की छोटी रेल है। रेल का इंजन, 3 डिब्बे और रेल की पटरी है। उसके चारों ओर बाड़ा यानी फेंसिंग लगाया हुआ है। उसके सामने मेरी गो राउंड का खेल है। यहाँ लकड़े के हाथी, घोड़े, बाघ, शेर पर बैठकर बच्चे गोल गोल घूमते हैं। इसके पास ही सुरक्षा चौकी है और वहाँ एक सुरक्षा रक्षक भी है। उसके आगे रास्ते के दुकान पर एक औरत खिलौने बेच रही है। बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं। खिलौने वाले के सामने के रास्ते पर निशानेबाजी और छल्ला फेंकने का खेल लगा हुआ है। उसके आगे चूड़ी वाली का ठेला है। एक लड़की और एक औरत चूड़ियां खरीद रही है। यहाँ भेल वाला भेल बेच रहा है। बच्चे भेल खरीद कर खा रहे हैं। सीटी जैसे बजने वाली पोपली बेचने वाला आदमी सीटी बजा बजा कर बच्चों को आकर्षित कर रहा है। एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। एक लड़की पीले रंग का गुब्बारा खरीद रही है। चित्र में एक पानी की प्याऊ है। वहाँ दो बड़े मटके टोपेदार ढक्कनों से ढके हुए हैं। पानी पीने के लिए गिलास रखा हुआ है। उस प्याऊ पर बूंद बूंद पानी बचाओ का घोष वाक्य लिखा हुआ है। मेले में जगह जगह कूड़ेदान, इसका मतलब डस्टबिन रखे हुए हैं, जिसके कारण मेले का रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। मेला देखने सभी उम्र के स्त्री पुरुष तथा बच्चे आए हुए हैं। सब मेले में लगे हिंडोला, मेरी गो राउंड, छोटी रेल, निशानेबाजी, छल्ला फेंक आदि निराले खेलों का आनंद ले रहे हैं। खिलौने, चूड़ियां, गुब्बारे, पोपली, भेल आदि खरीद रहे हैं। जो कचरा बनता है उसे कचरे के डिब्बे में डालते हैं। इसलिए मेले का रास्ता स्वच्छ दिखाई दे रहा है। इस मेले को देखकर पानी बचाओ और स्वच्छता रखो, यह सीख हमें मिलती है। बच्चों, आज हमने मेला इस चित्र का वर्णन किया है और इसका वर्णन लिखा भी है। अब आओ इस चित्र पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय मैंने आपके लिए लाया है। इसे जरूर पढ़ना और इसके उत्तर आपकी कॉपी में जरूर लिखना और ये स्वाध्याय अपने क्लास टीचर को दिखाना। आओ अब स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न पहला, मेले में कौन से बड़े खेल हैं? प्रश्न दूसरा, मेले में कौन सी दुकानें हैं? प्रश्न तीसरा, बच्चों की रेल में कितने डिब्बे और इंजन हैं? प्रश्न चौथा, छोटे विक्रेता कौन सी चीजें बेच रहे हैं? प्रश्न पांचवा, पानी के प्याऊ पर कौन सा घोष वाक्य लिखा हुआ है? प्रश्न छठा,
इस चित्र द्वारा हमें कौन सा संदेश मिलता है? तो बच्चों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना और यह स्वाध्याय अपने क्लास टीचर को जरूर दिखाना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। प्यारे बच्चों, आज हमने मेले का चित्र वर्णन किया है। हमारे पाठ्य पुस्तक में इसी तरह के अलग-अलग चित्र वाचन के लिए हमें दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर एक नए चित्र का चित्र वाचन करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।